तो गाइस ये जो 1 आवर स्ट्रेटेजी आप करेंटली अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, इसका एक्यूरेसी मार्केट के बाकी सारे स्ट्रेटेजीज से इतना ज्यादा है कि ऑलमोस्ट हम इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। एंड गाइस इसी स्ट्रेटेजी ने रिसेंटली इतने बड़े बड़े मूव्स कैप्चर किए हैं जिनको देख के आप पूरे दंग रह जाओगे। इसका कंप्लीट प्रूफ आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। लेकिन गाइस वैसे ट्रेड्स को कैप्चर करना उतना आसान नहीं होता है, उसके लिए आपको चीजों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। एंड इस वीडियो में गाइस हम एग्जैक्टली वही सीखेंगे, एकदम डिटेल में समझेंगे क्या है ये स्ट्रेटेजी, कौन से प्राइस एक्शन है जो इसमें यूज होता है, कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यहाँ पर यूज किया जाता है, एंड क्या ये स्ट्रेटेजी में कोई इंडिकेटर भी यूज होता है, अगर हाँ तो वो इंडिकेटर क्या है, उस इंडिकेटर के सेटिंग्स क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस है गाइस, सब क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में आगे आपको मिल जाएगा। इसीलिए एक पेन एंड पेपर साथ में लेकर वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहिए एंड इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते रहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले 1 आवर पुलबैक स्ट्रेटेजी का कंप्लीट प्लान हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गाइस, दिस स्ट्रेटेजी हैज 2 मॉडल्स, मॉडल नंबर 1 एंड मॉडल नंबर 2। तो गाइस क्योंकि ये एक एडवांस स्ट्रेटेजी के कैटेगरी में आता है, इसलिए इस स्ट्रेटेजी का दो मॉडल्स है। दोनों मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल मॉडल्स है, आपको एकदम डिटेल में समझा दूंगा। नेक्स्ट है गाइस, दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स इन स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी एटसेट्रा। तो एज यूजुअल गाइस, क्योंकि ये एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है, इसलिए ये सब में ही काम करता है, क्योंकि प्राइस एक्शन सब में काम करता है। लेकिन ऑब्वियसली किसी में ये ज्यादा बेहतर काम करेगा। अभी कौन से वो चार्ट्स है जहां पे ज्यादा बेहतर काम करेगा, उसके बारे में भी वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। नेक्स्ट एक ऑब्वियस सा पॉइंट है गाइस, आवर प्रेफर्ड टाइम फ्रेम फॉर दिस स्ट्रेटेजी विल बी 1 आवर। तो ये क्योंकि एक 1 आवर पुलबैक स्ट्रेटेजी है, इसलिए हम 1 आवर टाइम फ्रेम ही यूज करेंगे। अभी गाइस स्ट्रेट ऑन स्ट्रेटेजी के रूल्स में आ जाते हैं। सिंपल गाइस, तीन रूल्स है, ओनली 3 रूल्स, लेकिन तीनों रूल्स को बहुत डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइस ये तीनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे स्ट्रेटेजी को यही तीनों रूल्स स्ट्रक्चर देते हैं। रूल नंबर 1 है गाइस, आइडेंटिफाई द मार्केट डायरेक्शन। सिंपली गाइस मार्केट का डायरेक्शन को, मार्केट के ट्रेंड को समझना है, आइडेंटिफाई करना है, एंड दैट्स इट। तो सबसे पहले हम बुलिश सिनेरियो को देखेंगे कि कैसे हम बुलिश साइड के बायस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिंपली देखिए गाइस, इस स्ट्रेटेजी में हमको सिर्फ एक इंडिकेटर चाहिए, वो है 50 EMA इंडिकेटर। EMA स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन इस एग्जाम्पल में आप देखिए, प्राइस जो था 50 EMA के नीचे चल रहा था एंड एक कॉन्स्टेंटली लोअर हाई लोअर लोज का फॉर्मेशन ये बना रहा। तो आपको मैं ब्रीफ में बता दूं कि मार्केट में 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक हायर हाइज हायर लोज जिसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं, एक लोअर हाई लोअर लोज जिसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं, एंड एक साइडवेज जिसको हम इनडिसिशन मार्केट भी बोलते हैं। तो इस एग्जांपल में हम क्लियरली देख सकते हैं जो हाइज है वो लोअर है, मतलब लोअर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है विद लोअर लोज। ठीक है, मतलब ये क्या चल रहा था, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। एंड डाउन ट्रेंड में गाइस, जब भी एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, हमारा ये जो 50 EMA इंडिकेटर है ये हमेशा प्राइस के ऊपर रहता है, जैसा कि आप इसी एग्जाम्पल पे ही देख सकते हैं। अभी हमको इस स्ट्रेटेजी वाइज क्या देखना है कि जब भी प्राइस 50 EMA को ब्रेक करे, जैसे कि इसने यहाँ पर ब्रेक किया, हम क्लियरली देख सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर कोशिश की लेकिन फेल हुआ, एंड अगेन कोशिश की एंड नेक्स्ट टाइम इसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर हम एक क्लियर 50 EMA का ब्रेकआउट देख सकते हैं। अभी सिर्फ ये नहीं देखना है, इसके साथ साथ और एक चीज देखना है, वो है गाइस जो रीसेंट स्ट्रक्चर बना था। स्ट्रक्चर मतलब क्या, जो रीसेंट स्विंग हाई बना था, जैसे कि यहाँ पर बना था, यहाँ पर बना, ठीक है, ये रीसेंट स्विंग हाई, इसको पकड़ लेते हैं। तो इसका भी ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है, हम क्लियरली देख सकते हैं इस बड़े कैंडल ने इस रीसेंट स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया एंड 50 EMA को तो उसके पहले ही ब्रेक कर दिया था। एंड ऑल्सो इसी बड़े कैंडल ने इस लोअर हाई का भी फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर हमको एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि अब ना ट्रेंड शायद से चेंज हो सकता है। जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। अभी नेक्स्ट ये जब भी एक हाई फॉर्म कर देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑलरेडी नया हाई फॉर्म हो गया है एंड प्राइस फिर से अपना रिट्रेसमेंट कर रहा है। अभी क्या ये सस्टेन होगा क्या नहीं होगा वो हमें पता नहीं, लेकिन इस स्ट्रेटेजी का फर्स्ट रूल जो है वो यही तीनों चीजों को देखना है। पहले 50 EMA को नीचे से ब्रेक करना है, जैसे कि यहाँ किया, उसके बाद एक स्विंग हाई ब्रेक होना चाहिए, एंड तीसरा जो पॉइंट है वो है गाइस एक नया हाई क्रिएट होना चाहिए। दिस इज रूल नंबर 1। सिमिलर गाइस बेरिश साइड में ऑपोजिट क्राइटेरिया है। प्राइस एक हायर हाइज के फॉर्मेशन में था, हायर हाइज बनाते बनाते वो ऊपर जा रहा था एंड एक पॉइंट आया जहां से एक रिवर्सल का साइन हमको देखने को लगा एंड 50 EMA को प्राइस ने ब्रेक कर दिया अलोंग विद द रीसेंट स्विंग लो। ठीक है, बुलिश साइड में ना हम स्विंग हाई फॉर्मेशन का ब्रेक का वेट कर रहे थे। बेरिश कंडीशन में रीसेंट स्विंग लो का जो फॉर्मेशन होता है उसका ब्रेक होने का वेट हम करते हैं। क्लियरली देख सकते हैं इसी कैंडल ने दोनों कर दिया एंड काइंड ऑफ एक नया लो इसने बना दिया है। तो गाइस फर्स्ट रूल जो था आइडेंटिफाइंग मार्केट डायरेक्शन, ये हमने देख लिया कि कैसे एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट के डायरेक्शन। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गाइस वेट फॉर अ पुल बैक। अभी गाइस पुल बैक को आइडेंटिफाई कैसे करना है, बुलिश साइड का एग्जांपल हम एक बार देख लेते हैं। सिंपल है गाइस, जब भी 50 EMA को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाता है एंड
एंड मिनिमम 2 ऑपोजिट कलर के कैंडल बैक टू बैक फॉर्म करता है, एग्जैक्टली लाइक दिस कि दोनों बैक टू बैक रेड कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, तो इसे हम एक पुल बैक मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि जैसे ही 2 रेड कैंडल्स बन जाए उसके अगले कैंडल में ही हमको एंट्री कर लेना है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे ही ट्रेडर्स फंस जाते हैं। अभी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बाकी है एंड एंट्री क्राइटेरियाज के 2 मॉडल्स भी बाकी है, तो सब देखेंगे वीडियो में। अभी गाइस अगर हम बेरिश साइड का पुल बैक को आइडेंटिफाई करने जाए तो वो भी एकदम सेम है। प्राइस ने 50 EMA को ब्रेक किया अलोंग विथ रीसेंट स्विंग लो एंड उसके बाद बैक टू बैक मिनिमम 2 ऑपोजिट कलर के कैंडल्स फॉर्म हुए। अभी इससे ज्यादा भी कैंडल्स फॉर्म हो सकता है, के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 2 का है, तो ही हम इसको एक वैलिड पुल बैक बोल सकते। अभी गाइस हमने मार्केट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना सीख लिया, पुल बैक को आइडेंटिफाई करना सीख लिया। नेक्स्ट जो आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एंट्री रीजन। स्ट्रेटेजी वाइज जो एंट्रीज का क्राइटेरिया है वो क्या है, चलिए वो अभी देख लेते हैं। तो गाइस एंट्रीज के लिए हम 2 वेरी पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज करेंगे एंड गाइस आप में से ज्यादातर लोगों को ये पैटर्न पता होगा। दिस इज कॉल्ड बुलिश एंगल्फिंग एंड दिस इज कॉल्ड बेरिश एंगल्फिंग। सिंपल है गाइस, सबसे पहले एक छोटा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है एंड उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल उस प्रीवियस रेड कैंडल को स्वॉलो कर लेता है इन द केस ऑफ बुलिश एंगल्फिंग। इसके पीछे का साइकोलॉजी अगर आप देखें तो सिंपल है गाइस, जो सेलर्स है वो सिर्फ प्राइस को इतना सा रेंज में ट्रेड कर पाए, लेकिन जब बायर्स की बारी आई तो वो एक बहुत बड़े रेंज तक प्राइस को लेके गए एंड जो सेलर के स्टॉप लॉस इस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर लगाए हुए थे वो सब एक साथ ट्रिगर हो गया, जिसके वजह से मार्केट में एक हायर लिक्विडिटी का फॉर्मेशन हुआ एंड इसीलिए गाइस जनरली बुलिश एंगल्फिंग के बाद प्राइस ऊपर ही जाता है। कभी कभी फेल भी हो जाता है, ऑफ कोर्स मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी काम आती है। जहां पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वहीं पर ट्रेड करना अच्छा होता है एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है बेरिश एंगल्फिंग में। पहले एक ग्रीन कैंडल बनता है छोटा सा, सेकेंड एक बड़ा सा रेड कैंडल उस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लेता है। बायर्स के कंपैरिजन में सेलर्स यहाँ पर ज्यादा डोमिनेंट होता है व्हिच मेक्स प्राइस फॉल फर्दर डाउन। तो ये सिंपल सा कैंडलस्टिक पैटर्न है गाइस, यही एक पैटर्न करंटली इस स्ट्रेटजी में यूज होता है। अभी गाइस एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट कहाँ होता है, स्ट्रेटजी वाइज स्टॉप लॉस कहाँ होता है, टारगेट कहाँ होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्ट्रेटजी के जो 2 मॉडल्स है, मॉडल 1 एंड मॉडल 2, वो क्या है, सब कुछ गाइस रियल चार्ट में रियल एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। एंड गाइस अगर आपको ये एंटायर पीपीटी चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं, आप लोगों को सिखाने के लिए ही बनाया था पीपीटी। सो पीपीटी पाने के लिए गाइस आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है एंड अपने दोस्तों या फैमिली के साथ वीडियो को एक शेयर कर देना है एंड कमेंट में आपको सिर्फ पीपीटी लिख देना है। मैं जल्द से जल्द आपको पीपीटी का लिंक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए अभी रियल चार्ट में चलता है। तो गाइस मैं अभी एक रियल चार्ट में आ गया हूँ एंड यहाँ पर ना हमको सबसे पहले समझना है कि स्ट्रेटेजी का मॉडल 1 एंड मॉडल 2 क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट पहले एक अपवर्ड ट्रेंड में था, 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था एंड फिर उसके बाद प्राइस ने किया एक ब्रेक डाउन, वो भी 50 EMA का एंड सिर्फ 50 EMA का नहीं गाइस, आप देख सकते हैं प्रीवियस जो स्विंग लो था उसका भी ब्रेक डाउन यहाँ पर हुआ है एंड उसके बाद क्या होता है वो ध्यान से देखिए, एक नया लो यहाँ पर क्रिएट होता है, प्राइस अगेन 50 EMA पे जाता है एंड वहां से अगेन एक डाउनसाइड मूव वो देता है। तो यहाँ पर ना हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया जो था आइडेंटिफाइंग द मार्केट डायरेक्शन वो कंप्लीट हुआ। सेकंड रूल क्या था, पुल बैक। तो पुल बैक के लिए हमको क्या देखना है, 2 ऑपोजिट कलर के कैंडल स्पॉन्टेनियसली फॉर्म होने चाहिए बैक टू बैक। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक फॉर्म हुआ, ये 2 हुआ, तो इसको हम एक वैलिड पुल बैक मान सकते हैं। एंड एग्जैक्टली गाइज उसी पुल बैक के बाद आप देखिए जो एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न हम देख रहे थे जिसका नाम है बेरिश एंगल्फिंग, वो भी यहाँ पर फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर ना हमारा तीनों के तीनों जो क्राइटेरियाज थे, जो रूल्स थे, वो मैच हो गए। तो भी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे सेट करना, तो स्ट्रेटेजी वाइज गाइज यहाँ पर जो एंट्री होती है वो जो एंगल्फिंग पैटर्न बनता है उसका जो सेकंड कैंडल होता है उसके क्लोजिंग में एंट्री हो जाती है। एंड स्टॉप लॉस गाइज एग्जैक्टली ये जो एंगल्फिंग पैटर्न के 2 कैंडल्स है उनमें से जिसका भी हाई या फिर लो ज्यादा बड़ा होता है उसको हम एज ए स्टॉप लॉस यूज करते हैं। तो इन दिस केस गाइज आप देख सकते हैं जो फर्स्ट कैंडल था उसका लो ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंड जो फर्स्ट टारगेट होता है गाइज वो मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का होता है, उसके बाद हम ट्रेलिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली कैसे करते हैं सब बताऊंगा। अभी अगर हम यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन को एग्जीक्यूट करते हैं विथ मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, तो आगे क्या होता है वो चलिए देख लेते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं एग्जैक्टली कुछ ही घंटों के अंदर ये जो टारगेट था वो हिट हो गया है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं 1:2 में 70% पोजीशन को बुक कर लेता हूँ, बाकी 30% को मैं ट्रेलिंग के लिए रख देता हूँ, क्योंकि गाइज स्टॉप लॉस ट्रेलिंग से और भी बड़े बड़े मूव्स कैप्चर किए जाते हैं जिससे प्रॉफिटेबिलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या होता है।
तो गाइस फाइनली ट्रेलिंग वाइज जो बाकी का 30% है वो यहाँ पर हमारा बुक हो जाता है। अभी एग्जैक्टली स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे किया जाता है, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि आप इंटरनेट से सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपको मुझसे सीखना है तो मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब मेंबरशिप के अंदर एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मास्टर क्लास दे के रखा है, जहां पर मैंने 3 मोस्ट पावरफुल स्टॉप लॉस ट्रेलिंग मेथड्स को सिखाया। तो गाइस अगर आप चाहे तो वो मास्टर क्लास भी आप चेक कर सकते हैं मेंबरशिप के अंदर। बाकी और भी बहुत सारे मास्टर क्लासेस है एंड उसके साथ साथ कुछ ट्रेडिंग व्यू स्ट्रेटेजीज के बैक टेस्टिंग कोड्स भी मैंने वहां पर अपलोड करके रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मेथड है ये सबको जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए जहां पर हमें प्रीवियसली 1:2 मिल रहा था, ट्रेलिंग के बाद यहाँ पर 1:6 तक मूव को कैप्चर किया। चाहे आप मुझसे सीखे या फिर किसी और से सीखे, डजंट मैटर, सीखिएगा जरूर। अभी गाइस ये सिर्फ मॉडल 1 था, मॉडल 2 इससे कई गुना ज्यादा बेटर है। उसमें गाइस 1:30 तक भी ट्रेड्स कैप्चर हुए हैं मॉडल 2 से। तो चलिए राइट ऑन अभी मॉडल 2 को समझते हैं। देखिए प्राइस ना प्रीवियसली एक डाउन ट्रेंड में था, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर 50 EMA भी प्राइस के ऊपर था। फिर उसके बाद गाइस आया 50 EMA का ब्रेकआउट, लेकिन हम देख सकते हैं ब्रेकआउट के बाद ना जो मूव था वो सस्टेन नहीं कर पाया एंड अगेन 50 EMA के नीचे आ गया। एंड गाइस इस बीच में आपको कहीं पर भी बुलिश एंगल्फिंग वाला मॉडल नहीं दिखेगा। उसके बाद क्या होता है गाइस, प्राइस अगेन 50 EMA को ब्रेक करता है, अलोंग विद प्रीवियस स्विंग हाईज जो थे उसको भी ब्रेक किया एंड मार्केट ने एक नया हाई बनाया एंड उसके बाद वो फिर से 50 EMA के पास आ गया। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है मॉडल 1 से वो है गाइस, प्राइस आया है 50 EMA के पास, एकदम 50 EMA को टच करके प्राइस ने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया है। मॉडल 1 में क्या था, 50 EMA कहीं पे भी हो सकता है, सिर्फ हमको एक पुल बैक की जरूरत थी 2 कैंडल से एंड उसके बाद कहीं पर भी बुलिश एंगल्फिंग या फिर कोई भी एंगल्फिंग पैटर्न बने, वहां पर स्ट्रेटेजी वाइज यानी कि मॉडल नंबर 1 वाइज एंट्री ट्रिगर हो जाती थी। लेकिन मॉडल 2 में क्या होता है, यही प्राइस जब 50 EMA के पास आ जाता है एंड 50 EMA को एकदम टच करता है, तब यहाँ पर मॉडल 2 वाइज एंट्री ट्रिगर होती है। यहाँ पर गाइस हम एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे एट द क्लोज ऑफ दिस कैंडल एंड इसी एंगल्फिंग पैटर्न के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड फर्स्ट टारगेट 1:2 होगा। तो गाइस आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस हमारा 1:2 का जो टारगेट था वो हिट हो गया। 50 EMA के नीचे कोई भी कैंडल गया ही नहीं, यहाँ से रिजेक्शन शो करते करते वो ऊपर चला गया। तो और एक चीज यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट देखनी चाहिए कि जो 1:2 टारगेट है वो तो छोटा हमारा टारगेट है, वो हमने यहाँ पर बुक तो कर लिया, लेकिन प्राइस यहाँ से और ऊपर जाएगा इसका क्या कंफर्मेशन है। मतलब प्राइस को ऊपर जाने के लिए तो रीजन चाहिए, अच्छा सा रीजन। तो अगर आप पीछे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये तो हमारा 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट पे हम ऑलमोस्ट एक काइंड ऑफ डबल बॉटम टाइप का एक पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है एंड इसके प्रीवियसली एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड भी था, उसके बाद एक डबल बॉटम पैटर्न बना है विद द लोज शिफ्टिंग अपवर्ड्स। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से प्राइस को और ऊपर जाना चाहिए। तो आगे देखते हैं प्राइस में क्या एक्चुअल में होता है। तो फाइनली गाइस अगर यहाँ पर ट्रेलिंग किया जाता विद द स्विंग लो मेथड, तो फाइनल जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता वो यहाँ पर होता। ये जो पूरा मूव है, ये पूरा मूव कैप्चर हुआ। तो आप देख सकते हैं 1:14 तक रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर क्या है। तो रिस्क मैनेज करके जब ऐसे ऐसे मूव्स आप कैप्चर करते हो तो आप जेन्युइनली प्रॉफिटेबल हो पाते हो। एंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज गाइस, ये स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज ट्रिगर हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एंट्री ट्रिगर हुआ था, उसके बाद अगेन यहाँ पर भी एक एंट्री ट्रिगर हुआ, फिर से गाइस अगेन यहाँ पर भी एक एंट्री ट्रिगर हुआ। ये सब गाइस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स है, जो कि स्ट्रेटेजी के जो क्राइटेरियाज है, जो रूल्स है, उनको मैच करके ऐसे जब एंगल्फिंग पैटर्न्स चार्ट में बनते हैं तब ऐसे एंट्रीज ट्रिगर हो जाते हैं। अभी गाइस इस बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल को आप एक बार देखिए तो देख सकते हैं प्राइस ना काफी अच्छे डाउन ट्रेंड में प्रीवियसली था एंड प्राइस ने काफी बार 50 EMA को ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन रिसेंटली दिस टाइम प्राइस ने 50 EMA को सक्सेसफुली एक अच्छे कैंडल से ब्रेक किया, उसके ऊपर सस्टेन किया एंड एक न्यू हाई यहाँ पर बनाया। प्राइस अगेन 15 EMA पे आ गया एंड वहां पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बना दिया। ये सारे क्राइटेरियाज गाइस मॉडल 2 वाइज एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं एट द क्लोजिंग, हमारा स्टॉप लॉस होगा इसी पैटर्न का लो एंड गाइस हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ऑब्वियसली 1:2 होगा। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं क्या होता है। तो गाइस देख सकते हैं काफी शार्प मूव से हमारा जो 1:2 वाला टारगेट था वो हिट हो गया। अभी गाइस इसके बाद हम ट्रेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस मूव का प्राइस एक्शन अगर आप ध्यान से एनालाइज करो तो इतना पावरफुल प्राइस एक्शन बन रहा है कि मेरा तो यही पर्सनल फेवरेट एग्जांपल है। क्योंकि आप देखिए प्रीवियसली जो अपट्रेंड था वो अपट्रेंड हमें कंप्लीटली ब्रेक होते दिख रहा है। देखिए ऑलरेडी लोज शिफ्ट हो गया है, अभी जो लोअर लोज स्ट्रक्चर था वो हायर लोज पे कन्वर्ट हो रहा है। तो एक नया ट्रेंड का शुरुआत हो सकता है। ये ट्रेंड्स हम जब कैप्चर करते हैं तभी हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी
है वो स्काई रॉकेट होता है। अभी अगर गाइस हम टेक्निकली एनालाइज करें ये ट्रेंड कहाँ तक टिक सकता है, तो टेक्निकली ये मूव्स प्रीवियस जो हायर रेजिस्टेंस जोन है वहां तक ये मूव आ सकता है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये जोन यही है। तो चलिए देखते आगे इसमें क्या होता है। One eternity later. तो गाइज आप देख सकते हैं प्राइस एकदम इस रेजिस्टेंस तक आ गया, इसी को टच करके फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है एंड एक अच्छा खासा पुल बैक यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। और गाइज अगर हम इस मूव को टोटल कैलकुलेट करें तो हम देख सकते हैं इस स्ट्रेटेजी ने एक वाइल्ड 1:30 का मूव कैप्चर किया है। 1:30 रिस्क रिवॉर्ड इज वाइल्ड गाइज, टोटली इनसेन। ऑफ कोर्स ये मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट था, शार्प ट्रेंड आया, अगर हम ट्रेल भी करते तो हम ऑलमोस्ट यहाँ तक कैप्चर कर पाते। तो यस, बड़े ट्रेंड्स ये स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छे तरीके से कैप्चर कर लेता है। तो गाइस अभी ये एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 50 EMA के नीचे प्राइस आया, उसके बाद 50 EMA को ब्रेक भी किया एंड 50 EMA पे वापस आया, लेकिन कोई बुलिश एंगल्फिंग सेटअप हमको नहीं दिखा। अगेन ये प्राइस ऊपर गया, फिर से एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट आया एंड उसके बाद क्या हो रहा है देखिए, अनदर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो अगर हम इसके क्लोजिंग पे एक लॉन्ग पोजीशन को ओपन करते हैं तो इसी पैटर्न का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड फर्स्ट टारगेट होगा 1:2। आगे देखते हैं क्या होता है। तो गाइस फर्स्ट टारगेट तो यहाँ पर हिट हो गया है, अभी ट्रेलिंग करते हैं। तो फाइनली गाइस इस पॉइंट पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अगेन एक बहुत बड़ा मूव हमने इसी स्ट्रेटेजी से कैप्चर किया है 1:14। गाइस हर एक एग्जांपल में ना कोई नया चीज सीखने को मिलता है। तो बहुत लोगों को एग्जांपल्स बोरिंग लगता है, लेकिन एग्जांपल से ही, लाइव एग्जांपल से ही आप कुछ ना कुछ सीखते हो। तो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आप में जो सीखने का जुनून है उसे हमेशा बचा के रखिए। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। अभी दो और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल समझेंगे जिससे आपको और भी कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन गाइस उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन रहे स्ट्रेटजी के रिलेटेड आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। एंड गाइस ऐसे लर्निंग वीडियोस अभी से बहुत फ्रीक्वेंटली आने लगेंगे, तो इसलिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा। अगेन गाइस यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल बन रहा है। देखिए प्राइस ने यहाँ पे 50 EMA को ब्रेक किया ऊपर से एंड नीचे आ गया, एक नया लो बनाया, फिर से ऊपर आया एंड ऊपर आके कंसोलिडेट करने के बाद फाइनली इसने यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना दिया। तो इस यहाँ पर मैं एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करूंगा इसके क्लोजिंग पे एंड ऑब्वियसली स्टॉप लॉस पैटर्न का जो हाई पॉइंट होगा वहां पर होगा। फर्स्ट टारगेट 1:2, बाकी का ट्रेलिंग। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है और मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ 1 घंटे पहले ही हुआ है। ये मूव ने ना 1:15 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड अचीव किया है। गाइस यहाँ पर फाइनली लास्ट एग्जांपल पे मुझे एक चार्ट मिला है जहाँ पर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझानी है। तो यहाँ पर अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो ये तो एक बुलिश एंगल्फिंग ही है एंड प्राइस देख सकते हैं ऑलरेडी 50 EMA को ब्रेक किया है, प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है एंड एक वैलिड पुल बैक दिया है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो चीज ठीक नहीं है वो है गाइस ये बुलिश एंगल्फिंग का सेकेंड वाला कैंडल। इसका साइज आप देख सकते हैं कंपेयर टू द फर्स्ट कैंडल ये इतना बड़ा है कि अगर यहाँ पर एंट्री कोई करता तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर होता। तो हमको देख के ही पता चल रहा है कि इतना बड़ा एक स्टॉप लॉस हमको लेना पड़ता है। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर ठीक ना हो एंड ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो वो जेन्युइनली अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं पर्सनली क्या करता हूँ, जो भी ऐसे टाइप के पैटर्न्स होते हैं जहाँ पर जो सेकंड कैंडल होता है बहुत बड़े साइज का होता है, वहां पर मैं एंट्री को अवॉइड करता हूँ। एंड गाइस जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये भी एक वैलिड एंट्री है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी एंड प्रीवियसली ऑल्सो गाइस ये बहुत अच्छा पैटर्न बना था, उसके प्रीवियसली यहाँ पर बना था। तो आप अगर चार्ट को देखते रहोगे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे एंड किसी भी स्ट्रेटेजी को यूज करने से पहले गाइस उसको अच्छे से बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट करके ही यूज करना चाहिए। जितना ज्यादा आप चार्ट देखोगे उतना अच्छे से आपको ये स्ट्रेटेजी का लॉजिक पता चलेगा, स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है वो पता चलेगा। तो यस गाइस एब्सोल्युटली बैक टेस्ट करते रहना। अभी गाइस अगर आपको इसी स्ट्रेटेजी में 50 EMA की जगह एक कई गुना बेहतर इंडिकेटर यूज करना है तो उसको लेके एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है। ये इंडिकेटर गाइस सेम EMA की तरह ही है लेकिन EMA से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। तो गाइस अगर आप इसी स्ट्रेटेजी में उस इंडिकेटर को यूज करना चाहते हो तो ये स्क्रीन के मिडिल पे जो वीडियो आ रहा है उसे जरूर देखिए। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी उस वीडियो को देख लिया है। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।